नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे व्हीट का आउटलुक बिकॉज़ पिछले 3 महीने के अंदर हमने व्हीट के अंदर एक ज़बरदस्त मार्केट में मूव बनते हुए देखा है। आप देख सकते हैं 2013 से मार्केट के अंदर एक स्टेडी गेन मूवमेंट चल रहा था। 2017 में भी हमने गेन देखा है, लेकिन 2021 में जो हमने लेवल देखा था 1750 से, सिंस देन कंटिन्यू हमने एक बड़ी तेजी आती हुई देखी है और प्राइसेस में लगभग 3250 तक का लेवल दिखा चुका था। यहाँ से हमने एक बड़ा शार्प फॉल आते हुए देखा है, जो प्राइसेस अब 2250 के करीब पहुंच चुका है। एज ऑफ नाउ जनवरी से अभी तक की बात करें तो लगभग 22% का फॉल हमने व्हीट के प्राइसेस में आते हुए देखा है। पिछले एक साल में अब मार्केट फ्लैट हो चुका है, लगभग 1.5-2% की तेजी दिखा रहा है। बट सबसे बड़ी गिरावट हमने पिछले 3 महीनों में आते हुए देखा, गवर्नमेंट के एक्शन के बाद आते हुए देखा, लगभग 22% का बड़ी गिरावट। और ये गिरावट अभी भी थम नहीं रही है, क्योंकि पिछले एक महीने में 6.5% की गिरावट और एक हफ्ते में 3.5% की गिरावट के साथ प्राइजेस 2260 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्राइसेस में लगभग हमने 7% की गिरावट पिछले एक महीने में देखा, बिकॉज ये की अराइवल पीरियड है। प्रोडक्शन की भी अगर बात करें तो गवर्नमेंट के जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि करीबन 112.2 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास का इस बार प्रोडक्शन रहेगा, जो पिछले साल के मुकाबले 2.6% से ज्यादा है। नो डाउट अगर हम यही फिगर यूएसडीए से देखेंगे, जो यहाँ पे मैंने पॉइंट दिया है, फॉरेन एग्रीकल्चर सर्विसेज जो यूएसडीए का है, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि गवर्नमेंट इंडिया का जो व्हीट प्रोडक्शन है वो 108 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास हो सकता है। जो गवर्नमेंट बता रही है कि 112.18, और लगभग कुछ डिस्पैरिटी अभी भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शंस के नंबर इससे ज्यादा अप्राइस नहीं हो सकता, बिकॉज वेदर कंडीशन जो हमने फरवरी और मार्च में देखी थी, जिसके चलते भी यील्ड में लॉसेस हुआ है। तो आप ये मान के चलिए 112 मिलियन मैट्रिक टन के नीचे नीचे की क्रॉप रहेगी। अगर यूएसडी के माने तो 108 है, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट देने का काम करेगी। हाँ, साथ में अगर हम ग्लोबल व्हीट के आउटपुट की बात करें, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत जंप आते हुए देख रहे हैं 5.14 के आसपास। नो डाउट दैट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी भी एस्टिमेट्स रिवाइज हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आउटपुट बढ़ने की वजह से हमने ग्लोबल मार्केट में भी प्राइसेस में एक थोड़ा कूल ऑफ आते हुए जरूर देखा है, इंटरनेशनल में भी। और डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट गवर्नमेंट एक्शन है। इस वक्त भी इंटरनेशनल में अगर आप देखेंगे तो लगभग 675 676 सेंट के करीब हम प्राइसेस को ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। नो डाउट मार्च के अंत में हमने एक बार 720 का लेवल देखा है, बट 660 के नीचे प्राइसेस इंटरनेशनल में भी नहीं जा रहे। एक डबल बॉटम हमने बनते हुए देखा है। तो थोड़ा बहुत गिरावट हम देख पा रहे हैं, बिकॉज ग्लोबल आउटपुट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट अनसीजनल रेन जो मार्च में हुई थी, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में हमने काफी डिले दिख रहे हैं हार्वेस्टिंग में, और यील्ड में भी ड्रॉप दिख रहा है, जिसके चलते प्राइसेस को थोड़ा अपलिफ्ट मिलना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के व्हीट प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे अंडरवे है। ऑलमोस्ट 7 लाख टन के आसपास परचेज सोफार हो चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो 2 लाख टन से ज्यादा है। क्योंकि इस बार इसलिए की बन जाता है बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो एफसीआई का जो व्हीट है वो 8.51 के करीब पहुंच चुका है, जो बफर स्टॉक से थोड़ा सा ऊपर है खाली। और एट प्रेजेंट भी अगर हम देखें तो 2017 के लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं हम लोग। हमें पता है पिछले 2 सालों में बफर स्टॉक से काफी हमने ऑफलोड किए हैं, तो इसको रिफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एफसीआई की जो परचेजेस है वो एक एटलीस्ट 34.15 मेट्रिक टन के आसपास की परचेजिंग अप्रैल से जून 2023 के बीच में होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा स्टेप रहेगा, और प्राइजेस में जो फॉल भी आया है वो मुझे लगता है यील्ड लॉसेस और एफसीआई की परचेज के चलते एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सीजनलिटी की बात करें तो की हार्वेस्टिंग सीजन हमारे सामने है, और अभी तक का इतिहास बताता है कि मार्च और अप्रैल में हमेशा भाव टूटता है। पिछले साल थोड़ा बहुत हमने जब देखा था बिकॉज ऑफ हीट वेव की वजह से प्राइसेस में जब मिला था। इस बार आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च कंटिन्यू मार्केट में गिरावट है, और अप्रैल में भी लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा दबाव ही रहेगा। बट ध्यान रखिए, मई ऑनवर्ड्स मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सीजनलिटी है, जो ट्रेंड पॉजिटिव बता रहा है।
अब इसको हम टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक सही है। तो हम देख रहे हैं दिल्ली व्हीट के स्पॉट प्राइसेस, जहाँ पे हम देख रहे थे कि 2300 का एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था 2000 से, कभी भी प्राइस 2350 के ऊपर सस्टेन नहीं किया। बट पिछले साल हमने मई के अंदर ही हमने देखा कि जैसे ही प्राइजेस ने 2300 के ऊपर प्राइजेस मूव किया, तो एक राउंडिंग बॉटम का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया नेकलाइन का। और जैसे ही ये नेकलाइन ब्रीच हुआ, हमने देखा कि प्राइजेस ने 2023 स्टार्ट होते ही हमने 3250 के आसपास का एक अच्छा खासा हाई लगते हुए देखा। सिंस देन गवर्नमेंट हरकत में आई और हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, और अब जाके ये फॉल नेक लाइन के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और 200 मूविंग एवरेज का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो लगभग 2200 के आसपास है। तो आलम फानन में मुझे लगता है कि अराइवल के चलते और थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब होने के चलते 2200 से 2150 के बीच का ये जो जोन है, इस जोन में मार्केट एक बार आ जरूर सकता है। लेकिन अप्रैल के बियॉन्ड या मई 15-20 तारीख के बियॉन्ड अगर हम देखें, तो प्राइजेस में धीरे धीरे कंसोलिडेशन आता हुआ दिखाई देगा, जो फिर से 2500-2600 के जोन में प्राइजेस वापस दिखेगा। क्योंकि अगला 6 महीना काफी क्रुशियल है खरीफ क्रॉप्स के लिए, क्योंकि एलनीनो, क्योंकि आज ही हमने देखा आईएमडी ने बताया कि मानसून बिलो नॉर्मल रहेगा, करीबन 96% के आसपास बताया जा रहा है, जबकि स्काईमेट ने 94% के आसपास बताया है। तो कहीं ना कहीं एलनीनो का जो इम्पैक्ट है व्हीट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जिस ढंग से प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी डिमांड इंप्रूव होती है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट करेगा। तो टाइमिंग हार्वेस्टिंग को देखते हुए हमें लगता है कि प्राइजेस 2200 के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 2150 तक का एक बेस बनेगा। दैट इज ए गुड लेवल टू बाय एंड होल्ड। और ऊपर में हम 2500-2600 के आसपास का भाव फिर से बनते हुए देखेंगे, बट अगले 4 से 6 महीने का पीरियड रहेगा, क्योंकि मानसून इसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।